निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का लाहौर में बिजनेस सहूलत सेंटर का दौरा। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की कारकर्दगी को सराहा। कहा कारोबार सहूलत मरकज में एक ही छत तले तमाम सहूलियात मुयस्सर होंगी। वफाकी हुकूमत कारोबार के लिए तमाम सहूलतें फराहम करेगी। कागजात नामजदगी की मंजूरी और मुस्तरद होने की तफसीलात। लाहौर अंग पर कौमी असम्बली के लिए 7,473 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। 6,449 उम्मीदवारों को कागजात मंजूर किए गए। 1,024 के मुस्तरद किए गए। सूबाई असम्बलियों के लिए 18,478 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। चारों सूबों में 2,216 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलों की समाअत का आगाज। नवाज शरीफ की NA 130 से कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ अपील दायर। रजिस्ट्रार इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने अपील पर एतराज आयद करके वापस कर दी। PP 173 लाहौर से रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज। PK के जुबैर न्याजी ने कागजात मुस्तरद करने के फैसले के खिलाफ अपील दायर की। उधर PP 156 से शेख इम्तियाज ने भी दरख्वास्त दायर कर दी। आम इंतखाबात के लिए टिकटों को फाइनल टच देने का मिशन। जाती उमरा में मुस्लिम लीग नून के मुशावरती इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। राय के मुताबिक पार्टी कायद नवाज शरीफ ने पार्टी टिकटों की तकसीम की इजाज़त दे दी। टिकटों की तकसीम को फिलहाल खुफिया रखा जाएगा। टिकट हासिल करने वाले उम्मीदवारों को भी खुफिया इत्तला दी जाएगी। पंजाब में नून लीग का सिर्फ काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट का फैसला। साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज ने NA 118 से इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। शाजो लेबॉर्ट्री मेन GT रोड पर नून लीग का वर्कर्स कन्वेंशन। नायब सदर नून लीग हमजा शहबाज की खसूसी शिरकत। साबिक सदर नून लीग लाहौर हाजी हनीफ ने कहा 8 फरवरी मुस्लिम लीग नून की फतह का दिन होगा। इंतखाबी दंगल की तैयारियों की गहमा गहमी। हल्का NA 127 में अवामी राब्ता मुहिम तेज करने के लिए लाहौर की तंजीम ने सर जोड़ लिए। पंजाब में नून लीग समेत तमाम सियासी जमातों का डटकर मुकाबला करने का फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कल लाहौर पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो 5 जनवरी को जलसा करेंगे। लीगी रहनुमा चौधरी अब्दुल गफूर पीपल्स पार्टी में शमूलियत भी इख्तियार करेंगे। जमात इस्लामी NA 130 के ज़ेरे एहतमाम कॉर्नर मीटिंग। उम्मीदवार सूफी खलीक अहमद भट्ट ने कहा कि 8 फरवरी का दिन इक़्तिदार में रहने वाली जमातों से यौम निजात का दिन होगा। जमात इस्लामी ही मुल्क को तमाम मसाइल से निकाल सकती है। मुस्लिम लीग नून हाउस को जलाने का केस। सेशन अदालत ने सनम जावेद का 1 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत की मुलजमा को कल इंसदादी दहशतगर्दी अदालत पेश करने का हुक्म। केस की समाअत ड्यूटी एडिशनल सेशन जज सैयद अजहर अली ने की। अवाम को नए साल का पहला तोहफा मिल गया। चिकन एक ही रोज में 32 रुपए किलो महंगा। मुर्गी का गोश्त 541 रुपए किलो में फरोख्त हुआ। फार्मी अंडों की कीमत भी 2 रुपए बढ़ गई। मार्केट में अंडे 374 रुपए दर्जन की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। नए साल में भी रिलीफ की उम्मीदें टूट गई। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार। लाइट डीजल की कीमत 1 रुपए 11 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। मट्टी का तेल 2 रुपए 19 पैसे फी लीटर सस्ता। शहरियों का हुकूमत से पेट्रोल की कमी का मुतालबा। नया दिन और नया साल। गैस सारिफिन का बेहतर ना हो सका हाल। सर्दी बढ़ते ही शहरियों के लिए खाना पकाना भी इम्तिहान बन गया। सुई गैस और बिजली की बंदिश की वजह से मामूलाते जिंदगी मुतासिर। शहरियों का कहना है कि गैस आती है ना ही बिजली। बगैर नाश्ता किए काम पर जाना पड़ता है। गैस बिल्कुल नहीं आ रही घर में। अब ये नाश्ता बाहर से कर रहा हूँ। ठीक है,
सुबह से लेकर शाम तक आती नहीं है, और सोसाइटीज़ के अंदर आपको मिलेगी मतलब मिडिल क्लास या दूसरे। मैं कहता हूँ हुकूमत को चाहिए कि ये लोड शेडिंग ख़त्म करे और अपना जो है ना बच्चों को तंग करते हैं, स्कूल का टाइम होता है, ये होता है वो होता है, इसलिए गैस तो आती नहीं है भाई। गैस की लोड शेडिंग तो बर्दाश्त नहीं होती भाईजान। खाना पकाने में परेशानी, ना खाना टाइम से मिलता है ना कुछ है। सर्दी हैं, आपको पता है पानी भी ठंडा है, मुँह हाथ धोने के लिए भी परेशानी है सारी। ठीक है, गैस आएगी तो फिर ये मसला बनेगा। हुकूमत को चाहिए कि गरीबों का ख्याल रखें। अमीरों के लिए सब कुछ अवेलेबल है, उनकी गैस भी आती है, उनकी बिजली भी आती है। ये सारा कुछ सिर्फ इम्प्लीमेंट गरीबों पे होता है, हम जैसे छोटे इलाका मकीन जो होते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है वज़ीर आला पंजाब से और वज़ीर आज़म साहब से भी कि इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दें। नया साल ख्वाबों, उमंगों और उम्मीदों की तकमील करेगा। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का नए साल के आगाज़ पर पैगाम। कहा, ये इलेक्शन का साल है, अवाम की मुश्किलात कम करने का प्लान बना लिया है। दुआ है नया साल तरक्की और खुशहाली का साल साबित हो। दो 2024 मुल्क की तरक्की, इस्तेहकाम और अमन का साल है। गवर्नर पंजाब वलीगुर रहमान का नए साल के मौके पर पैगाम। कहा कि हमें मोहब्बतों को बढ़ाना और नफरतों को ख़त्म करना है। उम्मीद है कि नई हुकूमतें मुल्क की खुशहाली के लिए मिलकर काम करेंगी। निगरान वजीर आला का नए साल का भी अवामी खिदमत से आगाज। सैयद मोहसिन नकवी के फलाही मनसूबे के दौरे, कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड प्रोजेक्ट पर पहुंचे। प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। 31 जनवरी तक प्रोजेक्ट मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। सैयद मोहसिन नकवी सबसे ज़्यादा मुतहरिक वज़ीर आला साबित हो गए। लाहौर ने पंजाब हुकूमत के फलाही मनसूबों की तफसीलात हासिल कर ली। साल भर में 150 के करीब अवामी नौयत के इक़दामात उठाए गए, जिन्हें न सिर्फ अवामी पजीराई मिली बल्कि सियासी जमातों की लीडरशिप ने भी सराहा। निगरान वज़ीर आला का नए साल का बड़ा तोहफा। ड्राइविंग लाइसेंस की फीसों में इजाफा 9 जनवरी तक मुअख्खर कर दिया। कहा, 9 जनवरी तक शहरी पुरानी फीस अदा करके लाइसेंस बनवा सकते हैं। वज़ीर आला ने अपग्रेडेशन के बाद 36 थानों का वर्चुअल इफ्तिताह भी किया। ये साल कब्जा माफिया के लिए डरावना ख्वाब साबित होगा। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा नए साल पर भी पुरअज़्म। कहा कि 2023 में LDA ने शहर में फ़कीदुल मिसाल मंसूबे मुकम्मल किए। शहर की तामीर और तरक्की का सिलसिला जारी रहेगा। सेशन अदालत में नए साल का पहला केस दायर। पहला मुकदमा कब्जा माफिया के खिलाफ सामने आ गया। उधर सिविल कोर्ट में भी पहली दरखास्त दायर। निजी स्कूल के रास्ते से नाजायज तजावुजात के हटाने की इस्तदा कर दी गई। जुराइम पेशा अनासिर के लिए जमीन तंग कर दी जाएगी। पुलिस हुकाम का नए साल पर वाज़े पैगाम। IG पंजाब ने कहा, पुलिस में इस्लाहात का मिशन जारी है। नए साल में जिद्दत लाकर थाना कल्चर खत्म कर देंगे। CCPO बोले, पुलिस अवाम की खिदमत और हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार है। हुल्लड़बाजी, रेसिंग और वन व्हीलिंग पर एक्शन होगा। CTO अमारा अथर ने खबरदार कर दिया। कहा कि न्यू ईयर नाइट पर बेहतरीन इकदामात के बायस नौजवान खूनी खेल से दूर रहे। तमाम ट्रैफिक और पुलिस एहलकारों को शाबाश। सिफर पोलियो केस के साथ 2023 का इख्तिताम। इंसदादे पोलियो प्रोग्राम बच्चों को पोलियो से महफूज रखने में कामयाब। सरबराह इंसदादे पोलियो प्रोग्राम खिजर अफजाल के मुताबिक सूबों में पोलियो सर्कुलेशन के बावजूद पंजाब में कोई केस सामने नहीं आया। सरगंगा राम अस्पताल में साल 2024 के पहले बच्चे की पैदाइश हुई। खातून नीलम के यहाँ 12:02 पर बच्चा पैदा हुआ। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक जच्चा बच्चा दोनों की हालत बेहतर है।
नए साल के पहले रोज तमाम बैंक अवामी लेन देन के लिए बंद। स्टेट बैंक के मुताबिक तमाम बैंक, तरक्याती माली इदारे, माइक्रो फाइनेंस बैंक आज बंद हैं। बैंकों, तरक्याती माली इदारों, माइक्रो फाइनेंस बैंकों के तमाम मुलाजिमीन हस्बे मामूल दफ्तर में हाजिर हैं। LDA अफसरान की निगरानी, वजीर आला को खुश करने की अनोखी मंतक। LDA सिटी ब्लॉक C के 100 अलॉटीज को कब्जा तो दे दिया और B ब्लॉक के सैकड़ों अलॉटीज अदायगी के बावजूद कब्जे से महरूम। दोनों ब्लॉक्स पर अरबों रुपए की डेवलपमेंट बर्बाद होने लगी। हाल सरकारी प्रोटोकॉल के मजे लेने में मसरूफ। सरकारी गाड़ी कीमती सामान महकमा सुई गैस को वापस न किया। साबिक MD सुई नॉर्थर्न गैस कंपनी को करप्शन इल्जामात पर ओहदे से हटा दिया गया था। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जाली अफसर BOR पंजाब का मेंबर बनकर घुसाया। मुमताज नामी नौसरबाज ने शहरी से 1 करोड़ 40 लाख रुपए का फ्रॉड किया। मुतासरा शहरी डॉक्टर गुलाम ने सेक्रेटरी रेवेन्यू को दरखास्त दे दी। घरेलू नाचाकी एक और जान ले गई। गुज्जरपुरा में देवर ने फायरिंग करके भाभी को कत्ल कर दिया। पुलिस और फोरेंसिक टीमों ने शवाहिद इकट्ठे किए। लाश मुर्दा खाने मुंतकिल। पुलिस के मुलजिम मुनीर की गिरफ्तारी के लिए छापे। पुलिस का एनिमल रेस्क्यू सेंटर 2023 के बेहतरीन 7 कामों में शामिल। IG पंजाब का कहना है कि PARC का दायरा कार पूरे सूबे में फैलाया जा रहा है। पुलिस की तरफ से 3 बड़े शहरों में एनिमल रेस्क्यू सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं। लाहौर समेत सूबा भर के थानों का स्ट्रक्चर मुकम्मल तब्दील। तमाम थानों को इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन पर मुंतकिल कर दिया गया। थानों को 2 अरब रुपए के फंड्स भी जारी। जराये के मुताबिक हर पुलिस स्टेशन को 15 से 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। बागों के शहर में खुश्क सर्दी की लहर बरकरार। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। फजाई आलूदगी के एतबार से लाहौर तीसरे नंबर पर मौजूद। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसरतुल्लाह खान ने मुशीर बराए सदर PHF का मनसब संभाल लिया। कहा कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की बेहतरी के लिए भरपूर काविश करेंगे। ओलंपिक क्वालिफायर की जानिब तवज्जो मरकूज करने की ज़रूरत है।